चुनाव की तैयारी की जहां तक बात है, हम लोग वोट देने वाले लोग और नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा बांसडी क्षेत्र की जनता भावी प्रत्याशी नगर पंचायत चेयरमैन मनियर के भीम गुप्ता को देख रही है। खबर जनपद बलिया से है, जहां बांसडी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी एवं नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता ने आज अपने समाज के लोगों के बारे में मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि आज मेरे समाज के लोग दबे कुचले हुए हैं। इनके सम्मान के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। जब तक जीऊंगा समाज के लिए जीऊंगा और समाज के लिए मरूंगा, ये मेरा बात है। अब मेरा समाज जाग चुका है। जो भी व्यापार का काम करने वाला व्यक्ति व्यापारी है। आज विधानसभा बांसडी में 17,000 से अधिक मतदाता हैं। हमारे समाज से भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, बड़ी हम लोग को सम्मान मिलता है, लेकिन कुछ तथाकथित नेता भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पहले मूंगफली बेचता था, दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। मैं कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मनियर नगर पंचायत का नगर अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा और चेयरमैन बनाया। मैं मनियर की सभी जनता का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यह पद सौंपा। श्री गुप्ता ने अपने समाज के दर्जनों अधिक विरोधियों का नाम गिनाते हुए कहा है, यह सारी बिरादरी एक है। जिधर रुख करती है उसी की सरकार बनती है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, जिसके मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी होंगे। 2022 में विधानसभा बांसडी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा हूं। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं विधायक बनकर अपने समाज, अपने देश, अपनी विधानसभा, अपने पूरे लोगों को विधानसभा में आवाज उठाने का काम करूंगा और न्याय दिलाऊंगा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं सर। जी, मेरा नाम भीम गुप्ता है। मैं वर्तमान में मनियर नगर पंचायत के चेयरमैन हूँ। जी जी, चेयरमैन साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आज राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है। जी, जी। हर आदमी अपनी जातीयता की लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी अपनी जाति का नेता बन रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे देश को बचाया जा सकता है? देखिए, हर आदमी सत्ता के लिए अपने कुनबे को आगे करके राजनीति के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है। लेकिन जो जातीयता की बात आप देखिए कि हर आदमी अपने जात को, अपने समाज को लेकर चल रहा है। देखिए, जात का एक अलग मोटिव है। जात का मतलब ये नहीं है कि वो गलत चीज नहीं है। हम कहते हैं कि हम अगर बनिया समाज से आते हैं तो बनिया समाज के दुख को, दर्द को, उसके अंदर जो चीज घटित हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके प्रगति के लिए वो आगे किस तरह बढ़े, उसका समाज आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़े, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि उस समाज का होने के नाते हम वो दुख को, दर्द को झेलते हैं। इसीलिए असल जो जात की राजनीति करनी चाहिए वो लोग नहीं करते हैं। वो तो वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, समय बदल गया है। अब हम लोग आए हैं, हम लोग बताएंगे कि हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, उसकी आवाज अगर कहीं उठाएंगे तो क्यों उठाएंगे, उसके दुखों के लिए लड़ेंगे कि भाई उसके अंदर दुख है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जातीयता अब बदल रही है, अब चीजें बदल रही हैं और हम लोग आए हैं, नई पीढ़ी आएगी तो जरूर बदलाव हम लोग करेंगे। एक चीज़ ये सर, आप जो अपनी समाज की बात कर रहे हैं और समाज को लेकर के आप जो आप आगे चल रहे हैं, आया है वो बीड़ा बहुत लोगों को पचेगा ही नहीं, क्योंकि ये बीड़ा कोई उठाएगा नहीं। बड़ा काम है, कोई गरीब आदमी की सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं जाएगा पटवा को सुनने कि भाई तुम कौन सा कारोबार करते हो। कोई नहीं जाएगा माली को सुनने कि भाई तुम फूल बेचते हो, इसमें क्या हम विकास कर दे कि तुम आगे बढ़ जाओ। कोई नहीं सुनेगा कामधु के पास, कह रहे भाई चाय बनाते हो, चाय की दुकान करते हो, छोला पकौड़ी, कपड़े पपड़े की दुकान करते हो, क्या तुम्हारे लिए कर दें। कोई नहीं जाएगा सुनार के पास कि भाई तुम्हारा हम विकास कर दें। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं सोने के कारोबार में,
उनके विरुद्ध एक अभियान छेड़ा जाए, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा मछली कारोबारियों के लिए लड़ने के लिए। किसी को भी आप भेज दें, आपके लिए लड़ेगा नहीं। कोई नहीं व्यापारी रौनियार समाज के लिए जाएगा, मोदनवाल समाज के लिए जाएगा, कोई नहीं चौरसिया समाज के लिए लड़ेगा। लोहे का कारोबार करने वाला लोहार समाज कोई नहीं लड़ेगा। केवल वोट लेने वाले ये लोग हैं, गोड़ खरवार, कुहार, प्रजापति समाज के लोग, हलवाई समाज के लोग। तो इनकी लड़ाई हमें लड़ना है। और इस उद्देश्य से मैं चाहता हूं कि बांसडीह से मैं चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा करे तो मैं मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और एक अद्भुत, जैसे देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो एक अलग ही देश में संदेश दिया। बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। अब बांसडीह से देना चाहते हैं। बांसडीह से हम देना चाहते हैं। थैंक यू चेयरमैन साहब। अगर हम तो इसी तरह हमारे समाज से भी कोई जाएगा तो गौरवान्वित होगा। गर्व लेना, गर्व देने का समय है। अब इस समय से पर अगर हमें मिल जाता है, और मोदी जी का समय है, मोदी जी के विजन की वजह से मैं 2014 में राजनीति में आया। नहीं तो हम तो बिजनेस करने वाले लोग हैं साहब। हम लोग ठेला पर छोटे छोटे दुकान कर जीने वाले लोग हैं। हम लोग बिजनेस करते, खा पी के जिएंगे अपना। लेकिन हमको लगा कि जब मोदी जी अपना सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं तो हमने भी अपना सब कुछ छोड़ा है। मोदी जी के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ा है। अपने जीवन को हमने त्याग किया है कि राजनीति में जब तक रहेंगे भाई मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते रहेंगे। मोदी जी के लिए आपने अपना जीवन त्याग दिया। हाँ, लेकिन मोदी जी अगर हम पर ध्यान नहीं देंगे, हमारे समाज के लोगों पर, तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा। यह अन्याय है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। 22 में मैं चाहता हूं कि जितने समाज के लोगों का मैंने नाम लिया है, उन समाज के लोगों को आप उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाएं, विधायक बनाएं। और 2024 का भी समय आएगा, उस समय भी हम लोग मांग रखेंगे। ये करते थे, उस काम में प्रगति हो, आगे बढ़े, ताकि समाज में एक मिसाल पेश की जा सके। ये सोच आपकी जो है आज बड़ी अच्छी सोच जो आप लेकर के समाज के लोगों को चल रहे हैं। यह चीज़ आप अभी कह रहे हैं कि मैं समर्पित हो चुका हूँ। अगर कहीं कोई बाधा आती है तो फिर उस समय क्या करेंगे आप? देखिए, जाहिर सी बात है कि राजनीति में बाधाओं का दौर है, बाधा आती रहेगी। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग आज निचली पायदान पर बैठे हैं। चंद्रभानु गुप्ता 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री रहे हैं, राम प्रकाश गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं इसी प्रदेश का। और आज हम लोग विधायक तक नहीं बन पा रहे हैं। ये हमारी पीड़ा है और उतना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तक हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता, जब तक हम उस लड़ाई में सफल नहीं हो जाते, तब तक हम टिकने वाले नहीं हैं। और ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारा समाज जहां भी है, पूर्वांचल में, चाहे उत्तर प्रदेश के हर कोने में हमारा समाज है। आपको बताना चाहूँगा कि मसूरी जाएंगे, जब मसूरी आप जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ भी हमारे समाज का चेयरमैन है। आप जाकर पता करिएगा। तो पहाड़ों तक हम चले गए, हम लोग साउथ अफ्रीका चले गए, वहाँ भी लोग सरकार बनवाते थे, वो करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर वो प्रतिभा है, वो नेतृत्व करने की क्षमता है। हर आदमी अपनी बात कह लेता है। अरे भाई, पहले तो अपनी बात गरीब आदमी आपसे कैसे कहेगा? आप समाज से चुनकर जाएंगे तब तो कहेगा। हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, और 100% खरा हम उतरेंगे। आपने ठान लिया है? हमने ठान लिया है। और
मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने ही नहीं ठाना है, ये तो मेरी लड़ाई है। इस लड़ाई में तो मैं कहाँ रहूंगा पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाली मेरी पीढ़ी मेरी आवाज को बुलंद करेगी, मेरी आवाज को आगे बढ़ाएगी। इन लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? और एक बात मैं और आपको बता दूं, जितनी जातियां मैंने आपको गिनवाई है, जितने समाज के लोग आपको मैंने गिनवाए हैं, हर जगह यही अपना जनप्रतिनिधि बेचते हैं। होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक जमीनी संगठन है, अपने मिशन पर काम करता है, लेकिन ये मिशन भी होना जरूरी है। अच्छा, हम लोग अखबार ढूंढते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी से में 6 मंत्री बनाए गए। हमारे समाज के लोग अखबार ढूंढते रहे, ये भैया नमवा के आगे कांदू तो नहीं लगा है ना? अरे कांदू है क्या? अरे कोई पटवा है क्या? अरे भाई लार है क्या? अरे भाई सुनार है क्या? अरे भाई रोनियार है क्या? मदनवाल है क्या? वो लोग ढूंढते रहे, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं आया, निराश हो गए, निराश है हम लोग। लेकिन 2022 में मैं चाहता हूं कि बलिया जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश से हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर जाएं और इतिहास में नाम दर्ज हो। अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये इतिहास में हम लोग दर्ज हो गए, क्योंकि वह भी चाय बेचने वाला, वो भी चाय बेचने वाले, तो वो चले गए तो हम लोग भी उसी में भाई शामिल हो गए। अब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए तो चाय तो बेचते नहीं थे। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो किसान का बेटा, तो किसान भी गौरवान्वित हुआ कि अरे बाप रे बाप, हम तो प्रधानमंत्री बन गए, है कि नहीं सर? बिल्कुल। अब बाबा जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री बने हैं। अब पूरे देश और दुनिया के जो संत समाज के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो गौरवान्वित है कि पटवा, नाई, चौरसिया, लोहार, गोड़, खरवार, बाड़ी, कुहार, सोनार, हलवाई, माली, ठठेरा, तुरहा, ये सब जातियों से हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाए। एक तुरहा जाएगा, तुरहा समाज से अगर कोई जाएगा तो अपने समाज की बातें बताएगा कि हमको ये कष्ट है, हमको मंडी में ये कष्ट है, हम सब्जी बेचते हैं तो हमको ये कष्ट है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ेगा वो। अगर कांदू बिरादरी से कोई जाएगा तो ये बताएगा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, कोई 10,000 रुपये का बैंकों में लोन देने वाला नहीं है, कोई आदमी, हमारा आज व्यापार गिरता जा रहा है। आज ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है, ऑनलाइन जो खरीदारी लोग कर रहे हैं, कौन कहेगा? हम कह रहे हैं कि 5 रुपए का पैकेट नमकीन यहाँ मिल जा रहा है, हमको कौन पूछने वाला है? हम लोग बना के बेचते हैं, कौन खरीदारी करने वाला? कपड़े की दुकान हो, चाहे जिस तरह की दुकानें हो, हमारी दुकानें नष्ट होती जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि तेली समाज के लोग हैं जो व्यापार करते हैं, रौनियार समाज के लोग हैं, मदनवाल समाज के लोग हैं, भाई इन लोगों की मदद कौन करेगा? इनकी बात कौन उठाएगा? इनको भी अपनी दुकान शुरू करने के लिए 50,000, 1 लाख रुपए की जरूरत है। इनके बच्चे आ रहे हैं, उनको दुकानों की जरूरत है, इनको भी मदद मिलनी चाहिए। किसानों की तरह व्यापारी भी मदद का हकदार है। आज प्रदेश में हमारा व्यापारी समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है, हम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, हमारा कारोबार तहस नहस हो गया है। हम लोग कोरोना के बाद से खड़े नहीं हो पाए हैं, हमारा संकट है, हम कैसे जी रहे हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हमने तो वोट दे दिया भाई। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और हम लोगों ने, सब लोगों ने वोट दिया, वोट देकर भाई सरकार बनाई, तो सरकार को तो हमारे पक्ष में निर्णय करना पड़ेगा, हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि चौरसिया समाज पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, नाई समाज पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश की बात कहना चाहता हूं कि नाई समाज का काम अन्य लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नाई समाज को आप लोन नहीं देते हैं। आप उनको अगर 1 लाख रुपया देंगे तो कहीं वो दुकान किराए में रखेंगे, बढ़िया बनाएंगे, अच्छा कुछ करेंगे। आप चौरसिया समाज के साथ क्या कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। कुहार समाज की आप क्या मदद कर रहे हैं?
हम आए हैं, हम मदद करेंगे। इन जो ये इस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, ये समाज को कोई पूछने वाला नहीं था, और इस समाज के लिए अब से मेरा पूरा जीवन इस समाज के लिए। मैं जब तक जीऊंगा राजनीति में, पहले इन लोगों को आप जो इस समय समाज के बात जो लेकर के चल रहे हैं, समाज को चल रहे हैं, आज इस बात से पूरे जनपद में आपके समाज के लोगों में खुशी है, अन्य समाज के लोगों में भी खुशी है कि आप इस तरह की जो सोच रखे हैं, मदद की जो सोच रखे हैं, क्या इस समाज के जरिए आप आने वाले 2022 में चुनाव की भी तैयारी है? देखिए, चुनाव की तैयारी की जहाँ तक बात है, हम लोग वोट देने वाले लोग हैं, और हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे, और हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक मेंबर भी बन पाऊँ, एक छोटा सा पदाधिकारी बनने की भी हैसियत में मैं नहीं था। लेकिन जनता का स्नेह रहा और जनता ने हमें चेयरमैन बनाया। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद मुझे पता चला कि हमारे समाज के साथ तो धोखा हो रहा है। हम वोट देते हैं और वोट दे के अपना जनप्रतिनिधि जब विधानसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, हम मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम हर वो पद देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा पद हम देते हैं, और हमारी सुनने वाला कोई नहीं। अगर किसी प्रदेश में किसी ब्राह्मण को अगर हम लोग उसके वोटों में से 80% वोट हम लोग दे के जिताते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने समाज के लिए काम करता है, वो हमें भूल जाता है। इसके अलावा अन्य जातियों को भी हम लोग 80% 70% वोट देकर भेजते हैं, जिताते हैं। हम लोग कोई भेद नहीं करते हैं, जो हमारे लिए काम करेगा उसको देते हैं, लेकिन हम लोग पूछा नहीं जाता। हमें इस बात की पीड़ा होती है कि भाई हमारा समाज जा कहाँ रहा है। मैं उसको बताता हूँ कि यार हम तो कांदू हैं, हमारी मदद करो, तो उसको वो गंभीरता से नहीं लेता है। वो केवल इतना ही जानता है कि नहीं इनका समाज तो संगठित नहीं है, इनके समाज को कौन पूछ रहा है। वो उनकी मदद करता है जो थोड़े से में है, संगठित है और लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग भी बदलाव के दौर में, और हम लोग बदलाव करके रहेंगे, और हम लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं कि कांदू समाज से भी जनप्रतिनिधि बने, कलवार समाज से भी जनप्रतिनिधि। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।